लिखेंगे MS पावर पॉइंट इज क्रिएट ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। मतलब MS पावर पॉइंट का यूज इसलिए करते हैं हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे है ग्राफिकल, लेकिन जो ग्राफिकल ग्राफ से बनाया है, ग्राफ से बनाया है। अब बताइए ग्राफ क्या होता है? ग्राफ बताइए ग्राफ क्या है? इतना समझिए, जो ग्राफ होता है उसको आप देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं। जैसे आप लिखिए ग्राफ किसी कहेंगे जिसको देख सकते हैं, यानी ये विजुअल होते हैं, यानी जिसको देखा जा सकता है, ठीक है? ग्राफ यानी सबको देख पाएंगे। अब यहाँ पर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? प्रस्तुतिकरण। आप किस चीज का प्रस्तुतिकरण? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो हमारा ये प्रस्तुतिकरण हो गया। कोई डांस कर रहा है, कोई स्पीच दे रहा है, कोई यहाँ पे कुछ कंप्यूटर में टाइपिंग कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है या कोई दौड़ रहा है, उसका परफॉर्मेंस हो गया, इन प्रस्तुतिकरण हो गया। लेकिन यहाँ पे जो हम काम करेंगे वो ग्राफ का यूज करके करेंगे। मतलब इन सब का लिखी हुई चीज का कुछ बना करके, कुछ वीडियो के द्वारा, कुछ ट्रांजिशन, एनिमेशन, डिजाइन, कुछ कलर के जगह कुछ फोटो लगा के बनाएंगे, कुछ चीजें प्रेजेंट करेंगे। यानी हम अपनी बातों को जो बताएंगे ना, जैसे क्या क्या बता सकते हैं, मतलब क्या क्या प्रेजेंटेशन होता है, जैसे एग्जांपल के मतलब प्रेजेंटेशन क्या क्या होता है, जैसे ना, मतलब इन सबको क्या करेंगे, आप इन सबको बताना चाहेंगे। किसके सामने बताएंगे? तो पब्लिक के सामने बताएंगे। पब्लिक का मतलब क्या होता है? जो व्यूअर्स होते हैं या जो ऑडियंस जो सुन रहे हैं आपकी बातों को, ऑडियंस, ठीक है ना। लेकिन जो चीज हम बताएंगे, ठीक है, उसका किसका यूज करेंगे? हम ग्राफ का यूज करेंगे। जो चीज बताएंगे इन ग्राफ का यूज करेंगे, यानी ये सब ग्राफ का हम यूज करेंगे। ग्राफ का हम क्या यूज करेंगे? ये सब यूज करके हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाएंगे अपना। समझ पा रहे हैं जो बता रहे हैं ना? एंड जो चीज हम बताएंगे, जैसे आप बता रहे हैं MS पावर पॉइंट, ये आपका सादा प्रेजेंटेशन है, लिख करके बता रहे हैं, मार्कर से, आपको फील नहीं हो रहा कि ये बता रहे हैं, तो सब समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे कुछ बता रहे हैं, जैसे कुछ मुझे कहीं गूगल पढ़ाते हैं और पीछे हमारा पीछे एक स्मार्ट बोर्ड लगा है, जैसे यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, जैसे खान से पढ़ाते हैं, पूरा पिक्चर दिखा के, फोटो दिखा के पढ़ाते हैं, वीडियो दिखा के पढ़ाते हैं, पता चलता है कि ये चीजें यहाँ पे है। वैसे हम पढ़ाते हैं, आपको पता चलता है, दिमाग में ज्यादा कैप्चर होता है, क्योंकि हम लोग का माइंड ज्यादा क्या है? ग्राफ पे ज्यादा अट्रैक्ट होता है। ग्राफ पे वीडियो देखने पे ज्यादा, फोटो देखने पे ज्यादा ये होता है, मतलब ज्यादा समझ आ रहा है चीजें। अब ये पता चला ना आपको क्या है? यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। मतलब सिंपल सा है, पावर पॉइंट का यूज में हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अब क्या चीज बता सकते हैं? तो आइडिया है, कुछ सोचे हैं, कुछ जानकारी है, कुछ न्यूज पता है, टॉपिक पता हो, चीजें बता सकते हैं किसी के सामने, संगीत सॉन्ग भी बता सकते हैं, कोई कहानी किस्सा बता सकते हैं किसी के सामने, लेकिन ग्राफ का बताएंगे। अब यूट्यूब पे वीडियो भी देखते हैं, कुछ बताते हैं लोग, मोटिवेशन स्पीकर पीछे से सब वीडियो दिखाता है, बोलते हैं कि मुंबई गए तो मुंबई का पीछे दिखा देगा वो चीजें, न्यूज वाले बोलते हैं सब पीछे का न्यूज दिखाता है, वो सब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। समझ पा रहे हैं? जैसे कोई बोलते हैं इस जगह ये हादसा होगा, तो न्यूज वाला वहीं करेंगे, पीछे का बैकग्राउंड सब चित्र दिखा देता है, समझ पाता अच्छा हाँ ये हो रहा है, यानी जल्दी समझ पाते हैं प्रेजेंटेशन के द्वारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल VT कुजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम है रंजीब। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम MS पावर पॉइंट के बारे में। MS पावर पॉइंट होता क्या है? अभी देखिए आप MS ऑफिस पढ़ रहे थे ना, इसमें MS ऑफिस। अब इस MS ऑफिस में आप पढ़े हैं बस 2 सॉफ्टवेयर। जैसे हम बताएं इस MS ऑफिस में क्या क्या पढ़ना होता है, तो बताएं MS वर्ड पढ़ना होता है, MS वर्ड पढ़ना होता है, फिर बताएं क्या पढ़ना होता है, MS एक्सेल पढ़ना होता है, फिर बताएं क्या पढ़ना होता है यहाँ पे, MS पावर पॉइंट पढ़ना होता है। हम बताएं ना MS पावर पॉइंट पढ़ना होता है, MS पावर पॉइंट पढ़ना होता है। और यहाँ पे बताएं कि और भी सॉफ्टवेयर आता है, जैसे MS एक्सेस आता है इसी MS पावर पॉइंट में, और क्या आता है, MS आउटलुक आता है, MS आउटलुक आता है, इतना तो जानते ही हैं। अब बताइए MS वर्ड पढ़े, इसका यूज क्या किए हैं? MS वर्ड पढ़े हैं तो इसका यूज क्या किए हैं बताइए? MS वर्ड का यूज किए किसके लिए? डॉक्यूमेंटेशन के लिए। डॉक्यूमेंटेशन के लिए। एक्सेल का यूज किस लिए किए हैं? यहाँ पे डाटा स्टोर करने के लिए, डाटा स्टोर, ये इतना पढ़े हैं। अब बताइए MS वर्ड का इंपॉर्टेंट यूज क्या है? नहीं, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना। हम बताए थे इसका इंपॉर्टेंट यूज क्या होता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना। इंपॉर्टेंट यूज क्या होता है? ये तो यूज होगा ना, इसका क्या क्या है? इंपॉर्टेंट यूज क्या होता है यहाँ पे MS वर्ड का? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, हाँ ग्रामर चेक। अब यहाँ पे एक्सेल का क्या इंपॉर्टेंट यूज है? एक्सेल का इंपॉर्टेंट यूज होता है यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं और उसी का क्या करता है यहाँ पे कार्य दे देता है, फार्मूला एंड फंक्शन। अब उसी तरीके से MS पॉइंट में देखेंगे, इसका यूज के लिए करते हैं, इसका यूज करते हैं हम प्रेजेंटेशन के लिए। अब ये होता क्या अभी बताएंगे प्रेजेंटेशन। हाँ एक्सेल में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट यूज क्या है? फार्मूला एंड फंक्शन। मतलब बिना फार्मूला लगा आपका एक्सेल अधूरा है। उसी तरीके से यहाँ पे बिना स्पेलिंग चेक किए अब ग्रामर चेक किए आपका MS वर्ड अधूरा है, क्योंकि MS वर्ड बस लिखते हैं तो गलत होगा ही। समझ पा रहे हैं ना? एक्सेल में गलत लिखे तभी रेड कलर नहीं होता है, लेकिन चेक करेंगे स्पेलिंग तो चेक कर देता है, इतना पता है ना आपको। अब MS पावर पॉइंट के लिए करते हैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन के लिए, इतना भी ध्यान देना है, प्रेजेंटेशन। अब इसका इंपॉर्टेंट यूज क्या होता है MS पावर पॉइंट का? तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। मतलब जो प्रेजेंटेशन बनाएंगे वो ग्राफ के द्वारा बनाएंगे, ग्राफ, इससे आप लिख देते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इतना आपको पता होना चाहिए बेसिकली, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब ये सब क्या होता है अभी बताएंगे, पूरा आपको समझ में आएगा। इसका यूज करते हैं, यानी इसका इंपॉर्टेंट यूज क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए।
इसका। यानी अब आपको पढ़ना है MS पावर पॉइंट के बारे में, ठीक है। ये तो अभी बताएं इसके पीछे का क्या क्या पढ़ने ताकि आपको याद रहे या रिवीजन हो जाए एक तरीके से। अब ये पढ़ना है MS पावर पॉइंट। अब इसको हम मिटा दें। अब इसमें पढ़ना क्या है, MS पावर पॉइंट। अब यहाँ पे पढ़ना है MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट। अब देखिए MS पावर पॉइंट किस लिए करते हैं, हम बताएं प्रेजेंटेशन के लिए। यानी इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, इसका डिफिनेशन क्या होता है, तो लिखेंगे MS पावर पॉइंट इज क्रिएट ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। मतलब MS पावर पॉइंट का यूज किस लिए करते हैं, हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे आया है ग्राफिकल, यहाँ पे आया ना ग्राफिकल, यहाँ पे लिख देते हैं ग्राफिकल आया है, ग्राफिकल एक कमी। अब ग्राफिकल का मतलब क्या होता है, खूब खुश रहिए। और देखिए यहाँ पे ग्राफिकल का मतलब क्या होता है, देखिए जो ग्राफिकल है ग्राफ से मिलकर बना है, ग्राफ से मिलकर बना है। अब बताइए ग्राफ क्या होता है, ग्राफ बताइए, ग्राफ क्या है, ग्राफ क्या है वो बताइए, वो बताना होगा। ग्राफ क्या है बताइए, ग्राफ क्या है वो बताना है। इतना समझिए, जो ग्राफ होता है उसको आप देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं। जैसे आप लिख दिए ग्राफ किससे कहेंगे, जिसको आप देख सकते हैं, यानी ये विजुअल होते हैं, विजुअल यानी जिसको देखा जा सकता है। अब किसको किसको देख सकते हैं, यानी क्या क्या ग्राफ में होता है, जैसे कुछ लिखा गया है टेक्स्ट तो देख सकते हैं, कुछ शेप लिया गया है तो देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे वीडियो है उसको देख सकते हैं, कुछ आपका फोटो इमेज है उसको देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे डिजाइन लगाए हैं उसको देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे एनिमेशन जोड़े हैं उसको देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे ट्रांजिशन लगाए हैं, ट्रांजिशन उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये सब देख सकते हैं, ये सब क्या हुआ, ग्राफ हुआ, ठीक है। कुछ यहाँ पे कलर लिए हैं उसको अलग कर सकते हैं, कलर, ये ग्राफ हुआ, ठीक है। ग्राफ यानी ये सबको आप देख पाएंगे, और साथ कुछ चीजों को समझ पा रहे हैं। बस आपको ये डिजाइन नहीं समझ आ रहा होगा, एनिमेशन नहीं समझ आ रहा नहीं होगा, और ना ट्रांजिशन नहीं आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। बाकी तो समझ पा रहे हैं ना सब क्या क्या है ना। अभी आपको बताएंगे ट्रांजिशन, डिजाइन, एनिमेशन क्या होता है, अभी बताएंगे। अब यहाँ पर आया प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। अब देखिए यहाँ पे आया प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण। अब किस चीज का प्रस्तुतिकरण, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो हमारा ये प्रस्तुतिकरण हो गया। कोई डांस कर रहा है, कोई स्पीच दे रहा है, कोई यहाँ पे कुछ कंप्यूटर में टाइपिंग कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है, चाहे कोई दौड़ रहा है, उसका परफॉर्मेंस हो गया, यानी प्रस्तुतिकरण हो गया। लेकिन यहाँ पे जो हम काम करेंगे वो ग्राफ का यूज करके करेंगे, मतलब इन सब का लिखी हुई चीज का कुछ बना करके, कुछ वीडियो के द्वारा, कुछ ट्रांजिशन, एनिमेशन, डिजाइन, कुछ कलर के करके, कुछ फोटो लगा करके हम बनाएंगे, कुछ चीजें प्रेजेंट करेंगे। यानी हम अपने बातों को जो जो बताएंगे ना, जैसे क्या क्या बता सकते हैं, मतलब क्या क्या प्रेजेंटेशन होता है, तो इसका एग्जांपल लिखिए। मतलब प्रेजेंटेशन क्या क्या होता है, जैसे कुछ आपका आइडिया है, कोई आपका आइडिया विचार है दिमाग में, उसको बताना चाहते हैं किसी के सामने, कोई यहाँ पे कोई थॉट है, कुछ सोचे हैं, कोई आपका स्किल्स, कौशल है, आपका हुनर है, कोई इंफॉर्मेशन उसको बताना चाहते हैं किसी के सामने, इंफॉर्मेशन, कोई नॉलेज है उसको बताना चाहते हैं, कोई यहाँ पे आपका न्यूज है, कुछ न्यूज है अब बताना चाहते हैं, कुछ यहाँ पे अलग से जैसे मान लेते कोई टॉपिक है वो बताना चाहते हैं, ठीक है। मतलब इन सबको आप बताना चाहते हैं किसी के सामने, है ना। मतलब इन सबको क्या करेंगे, आप इन सबको बताना चाहेंगे, किसके सामने बताएंगे, तो पब्लिक के सामने बताएंगे। पब्लिक का मतलब क्या होता है, जो व्यूअर्स होते हैं या जो ऑडियंस जो सुन रहे हैं आपकी बातों को, ऑडियंस, ठीक है ना। लेकिन जो चीजें हम बताएंगे, ठीक है, उसका किसका यूज करेंगे, हम ग्राफ का यूज करेंगे। यानी जो चीज बताएंगे इन ग्राफ का यूज करेंगे, यानी ये सब ग्राफ का हम यूज करेंगे। ग्राफ का हम क्या यूज करेंगे, ये सब यूज करके हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाएंगे अपना। समझ पा रहे हैं जो बता रहे हैं ना। एंड जो चीजें हम बताएंगे, जैसे आप बता रहे हैं MS पावर पॉइंट, तो ये आपका सादा प्रेजेंटेशन है, लिख करके बता रहे हैं मार्कर से, आपको फील नहीं हो रहा कि ये कुछ बता रहे हैं, बस सबको समझ में आ रहा है।
लेकिन मान लीजिए हम कुछ बता रहे हैं, जैसे कुछ मान लीजिए एक तरीके से हम भूगोल पढ़ाते हैं और पीछे हमारा पीछे एक स्मार्ट बोर्ड लग जाता है, जैसे यूट्यूब पे लोग पढ़ाते हैं, जैसे खान सर पढ़ाते हैं, पूरा पिक्चर दिखा के फोटो दिखा के पढ़ाते हैं, पीडीएफ दिखा के पढ़ाते हैं, पता चलता है ना कि ये चीजें यहाँ पे है। वैसे हम पढ़ाते हैं तो आपको पता चलता है, दिमाग में ज्यादा कैप्चर होता है, क्योंकि हम लोग का माइंड ही ज्यादा क्या है, ग्राफ पे ज्यादा मतलब ज्यादा अट्रैक्ट होता है, ग्राफ पे वीडियो देखने पे ज्यादा, फोटो देखने पे ज्यादा ये होता है, मतलब ज्यादा समझ में आता है वो चीजें। मतलब सिंपल सा है, पावर पॉइंट का यूज करते हैं किसके लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। लेकिन कौन सा प्रेजेंटेशन, यानी जो यहाँ पे लिखे ना प्रस्तुतिकरण, जो बताएंगे सब चीजें, इसमें से कोई चीजें बताएंगे, एंड जो भी बताएंगे, जैसे हम क्या लिए टॉपिक लिए, किसका टॉपिक है, एमएस पावर पॉइंट का टॉपिक है। एक्सेल का टॉपिक तो बता चुके हैं, एमएस पावर पॉइंट का भी बता रहे हैं, आपको जीएसटी का बता चुके हैं, संडे के दिन टॉपिक था एक तरीके से। लेकिन हम सादा प्रेजेंटेशन बताए हैं, मतलब कुछ ग्राफ वीडियो के द्वारा नहीं बताए हैं, कुछ यहाँ पे फोटो लगा के नहीं बताएं कि देखिए पर टैक्स इतना लगा है, फोटो में इतना परसेंट लगा है, ये व्यक्ति टैक्स दे रहा है, ऐसा नहीं कुछ बताएं हम, ठीक है ना। यानी जो चीजें हम बताएंगे ना, पावर पॉइंट में सब ऑप्शन मिलता है जोड़ने का, पावर पॉइंट में ये सब जोड़ने का ऑप्शन मिलता है, मतलब कोई चीज बताएंगे तो बता सकते हैं इन सबका यूज करके। अब यहाँ पे आया है डिजाइन, तो डिजाइन हम देते हैं किसमें, तो डिजाइन हम देते हैं बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में देते हैं। अब यहाँ पे है एनिमेशन, एनिमेशन क्या होता है, एनिमेशन, एनिमेशन भी हम देते हैं कहाँ पे, ये देते हैं टेक्स्ट पे, यानी जो लिखा हुआ चीज है, जैसे आज इसमें ट्रेंडिंग में शॉर्ट वीडियो चल रहा है, कुछ नाम लिखता है स्टार्टिंग में ऐसे करके डिजाइन में, फिर हट जाता है, फिर कुछ और नाम लिखता है तो हट जाता है, किसी का शादी ब्याह का रिकॉर्ड होता है तो लोग एडिट करते हैं तो नाम लिखता है फिर हट जाता है, फिर किसी और का नाम लिखता है तो हट जाता है। वो कैसे हो पा रहा है, मतलब डिजाइन डिजाइन में हट जा रहा है, बारी बारी से आ रहा है, उसको बोलते हैं क्या है, उसको बोलते हैं एनिमेशन, है ना। और जो स्लाइड बदलता है, पहला कुछ ऐसे चलेगा, फिर आपको ऊपर से आएगा, खूब ब्लर दिखाएगा ऐसे स्टार्टिंग से, कभी धुंधला वीडियो दिखाता है, फिर अच्छा शॉर्ट में चलता है, ऐसे ज्यादा आता है रील में, पहले धुंधला दिखाएगा, फिर ब्लर होगा, फिर आपका क्लीन होते होते दिखाएगा, तो डिजाइन हो गया, ठीक है। अब ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन देते हैं हम किस पे, बैकग्राउंड पे, ये भी बैकग्राउंड पे ही देते हैं, बैकग्राउंड। अब ये क्या है बैकग्राउंड, जैसे कुछ वीडियो स्टार्ट होगा ना तो ये इधर से स्टार्ट होगा, कुछ वीडियो स्टार्ट होगा तो ऊपर से स्टार्ट होगा, कुछ वीडियो आपका होगा ना एक साथ आपका ऐसे करके स्टार्ट होगा, मतलब ऐसे ऐसे रहेगा, फिर ऐसे खुलेगा, कि खिड़की खुल रहा है, जैसे दुल्हन का फोटो बनता है ऐसे होगा, ऐसे ऐसे खुलेगा तो दुल्हन का फोटो दिखाता है, कुछ आपका दिल में दिखा देगा उस चीज, उड़ता हुआ चीजें। देखिए ये चीजें जो बता रहे हैं आपको, जब बताएंगे पावर पॉइंट में, मतलब इस पे बताएंगे तो चीजें समझ पाएंगे, ये चीजें बता रहे हैं, अभी बस महसूस करें कि ऐसा होता है और वाकई ऐसा होगा, हाँ ये होता है, लेकिन बताएंगे कैसे कैसे करते हैं वो चीजें। अब ये पता चला ना आपको क्या है, यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का यूज इसलिए करते हैं, मतलब सिंपल सा है, पावर पॉइंट का यूज में हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, यानी जो चीज हम बताएंगे किसी भी पब्लिक के सामने, या कोई भी चीज किसी के सामने हम प्रस्तुत करेंगे बताएंगे, तो हम ग्राफ का यूज करके बताएंगे, और ग्राफ में किन सब का यूज करके, इन सब का यूज करके बताएंगे। अब क्या चीज बता सकते हैं, तो आइडिया है, कुछ सोचे हैं, कुछ जानकारी है, कुछ न्यूज पता है, टॉपिक पता, वो चीजें बता सकते हैं किसी के सामने, संगीत सॉन्ग्स भी बता सकते हैं, यहाँ पे कोई कहानी किस्सा बता सकते हैं किसी के सामने, लेकिन ग्राफ के द्वारा बताएंगे। कोई मोटिवेशन है, कोई मोटिवेशन या स्पीकर है, वो बताना चाहता है किसी के लाइफ के बारे में, या अपना स्ट्रेटेजी बताना चाहता है कि हमारा स्टार्टिंग में क्या था, अब कैसे हो गए, हमारा लाइफ का पर्पज क्या था, अब इससे लेके और पहले हम क्या थे अब क्या हो गए, यानी क्या क्या कठिनाई झेले, जैसे रतन टाटा, उसके बारे में पूरा ब्यौरा बता रहे हैं किसी के सामने, समझा रहे हैं कि लाइफ में ऐसे आगे बढ़ना जाता है, ये चीजें स्ट्रगल करना पड़ता है, पूरा तब जाकर आपका यहाँ तक पहुंचेंगे। तो कैसे वो चीजें बताएंगे तो प्रेजेंटेशन होगा, लेकिन कैसे उस चीज को बताएंगे तो यहाँ पे ग्राफ के द्वारा। आप यूट्यूब पे कुछ वीडियो भी देखते होंगे, कुछ बताते हैं लोग मोटिवेशन स्पीकर, पीछे से सब वीडियो दिखाता है, बोलते थे कि मुंबई गए तो मुंबई का सीन पीछे दिखा देगा वो चीजें, न्यूज वाले बोलते हैं सब पीछे का पूरा न्यूज दिखाता है, वो सब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, समझ पा रहे हैं ना। जैसे कुछ बोलते हैं इस जगह का ये हादसा होगा, तो न्यूज वाला वहीं पर रहेंगे, पीछे का बैकग्राउंड में सब चित्र दिखा देता है, आप समझ पाते, अच्छा हाँ हाँ ये हो रहा है वहां पर, यानी जल्दी समझ पाते हैं प्रेजेंटेशन के द्वारा, समझ पा रहे हैं वो चीजें। तो सेम वही चीजें कैसे बना सकते हैं कंप्यूटर में, तो पावर पॉइंट पे बना सकते हैं उस चीज को, और हम बताएंगे कैसे बनाया जाता है, समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे इसको हटा रहे हैं, मतलब ये सब चीजें ये लिखना है, लेकिन अभी नहीं, अभी कुछ चीजें और लिखना है, इसको हटा रहे हैं। अब पूछा जाता है कि जो एमएस पावर पॉइंट होता है, इस पावर पॉइंट का वर्क एरिया क्या होता है। जैसे एक्सेल का वर्क एरिया क्या है, सीट होता है ना, सीट, स्प्रेड सीट। एमएस वर्ड का वर्क एरिया क्या होता है, पेज। नोट पैड का वर्क एरिया क्या होता है, पेज। एमएस पेंट का वर्क एरिया क्या होता है, यहाँ पे ड्राइंग एरिया। वैसे एमएस पावर पॉइंट का वर्क एरिया जिसपे हम काम करते हैं उसको क्या बोलेंगे, स्लाइड।
स्लाइड बोलेंगे। यहाँ पे लिख रहे हैं MS पावर पॉइंट वर्क एरिया होता है स्लाइड, ये इतना ध्यान देना है। MS पावर पॉइंट का जो वर्क एरिया होता है उसको हम स्लाइड कहेंगे, वर्क एरिया को बोलते हैं स्लाइड। अगर मान लीजिए हमें पावर पॉइंट में स्लाइड नया लाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एन करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट आता है। जैसे एक्सेल में नया सीट लाना है तो शिफ्ट के साथ F11, कंट्रोल एन करेंगे तो नया फिर से सीट आ जाएगा सीट 1 से। MS वर्ड में करेंगे तो कंट्रोल के साथ एन दबाना पड़ता था, लेकिन MS पावर पॉइंट में अगर आपको लाना है न्यू आपका स्लाइड लाना है तो क्या उसका शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ एम, न्यू स्लाइड। ये एकदम याद रखना है। न्यू स्लाइड लाने का क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ में एम बटन। अगर मान लीजिए कुछ प्रेजेंटेशन बना लिए हैं, मान लीजिए सब बना लिए हैं, किसी को बताना चाहते हैं तो कैसे बताएंगे, स्लाइड शो कैसे कराएंगे। स्लाइड हो ना, पेज को बोल रहे हैं स्लाइड, जो स्लाइड पे बनाएंगे जो कोई चीजें वो कैसे प्रेजेंट करेंगे कोई चीज, तब प्रेजेंट करने का चीजें हैं उसको एक शॉर्टकट की के द्वारा बताया जाता है। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे स्लाइड शो का एक शॉर्टकट की होता है स्लाइड शो। स्लाइड शो कैसे करते हैं यहाँ पे, F5 से, ठीक है, F5 से स्लाइड शो करते हैं यहाँ पे। ये भी नहीं लिखना है, अभी एक ही बार लिखिएगा पूरा, पहले बोर्ड पूरा स्पेस अभी ज्यादा है, इतना खत्म हो जाए तो। अब देखेंगे MS पावर पॉइंट का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन समझ रहे हैं, जैसे आप एक्सेल किए तो क्या दिखा रहा था, बुक 1 सबसे ऊपर लिखा हुआ टाइटल में, फाइल सेव नहीं हुआ है तो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन। वैसे MS पावर पॉइंट में कुछ सेव नहीं करेंगे प्रेजेंटेशन बना के तो क्या दिखाएगा, प्रेजेंटेशन 1 दिखाएगा। ये को एकदम पता होना चाहिए, क्योंकि जो बता रहे हैं इंटरव्यू में पूछने वाला है। जब जाएंगे जॉब पे कोर्स किए तो इंटरव्यू लेंगे तो ये सब पूछते हैं सब, और बढ़िया से पढ़े हैं मन लगा के, ये सब चीजें रिवाइज है तो बता लेंगे। आप लिखेंगे MS पावर पॉइंट बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन, MS पावर पॉइंट बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, होता है यहाँ पे प्रेजेंटेशन 1, ये होता है। ये तो था MS पावर पॉइंट का यहाँ पे क्या बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन। एक होता है बस एक्सटेंशन, जैसे हम बताए हैं एक्सेल का फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .xls होता है ना। MS वर्ड का क्या होता है, .doc होता है ना। हम लोग कैसे पहचानेंगे, आइडियो का क्या होता है .mp3, वीडियो क्या होता है .mp4। उसी तरीके से MS पावर पॉइंट का फाइल फॉर्मेट या फाइल एक्सटेंशन क्या होता है .pptx। क्वेश्चन में लिखे होंगे कि MS पावर पॉइंट का फाइल .pptx, ये सही बताते हैं। ऐसे ही इसमें ये है MS पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन .pptx ये होता है। इतना समझ पा रहे हैं जो अभी बता रहे हैं, pptx ये याद करना पड़ेगा, ये और ये सब ये याद करना पड़ेगा, यानी pptx। अब देखेंगे MS पावर पॉइंट में कितना मेन्यू होता है, मेन्यू समझ रहे हैं, एक्सेल में 7 मेन्यू, MS वर्ड में 7 मेन्यू, जितना भी MS ऑफिस में जो सॉफ्टवेयर यूज होता है 7 मेन्यू या टैब होते हैं, लेकिन सातों मेन्यू या टैब का नाम अलग अलग होता है। MS पावर पॉइंट में जो है अलग है, नाम 7 है लेकिन सातों का नाम अलग अलग है। एक्सेल में भी 7 ही था लेकिन सातों का नाम अलग अलग है। MS वर्ड में भी 7 था लेकिन सातों का नाम अलग अलग। वैसे इसमें भी 7 नाम है लेकिन अलग अलग नाम है। आप लिखते हैं वो चीजें यहाँ पे। MS पावर पॉइंट में 7 मेन्यू या टैब होते हैं, और टैब ही होता है सेटिंग, यानी MS पावर पॉइंट में 7 मेन्यू को टैब भी बोलते हैं, टैब होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, पहला जो होता है उसको बोलते हैं यहाँ पे क्या, होम मेन्यू। दूसरा होता है इंसर्ट। तीसरा क्या होता है यहाँ पे, डिजाइन। चौथा क्या होता है, एनिमेशंस। पांचवा क्या होता है यहाँ पे, ट्रांजिशन। छठवां होता है रिव्यू, और 7वां होता है व्यू। और इतना 7 मेन्यू 7 टैब होता है MS पावर पॉइंट में। अब देखेंगे MS पावर पॉइंट का जूमिंग कितना होता है। MS पावर पॉइंट इज मैक्सिमम जूम, तो मैक्सिमम जूम होता है 400%, ये 400 है। मिनिमम जूम देखेंगे कितना होता है MS पावर पॉइंट का, मिनिमम जूम 10 होता है। और जो नॉर्मल जूम होता है, नॉर्मल जूम को बोलते हैं हम बाय डिफॉल्ट जूम। नॉर्मल जूम को बोलते हैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जूम, यानी अपने आप ऑटोमेटिक। बाय डिफॉल्ट जूम कितना होता है, तो होता है 63 भी मिलेगा
कोई कोई सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे ना किसी भी कंप्यूटर में, लैपटॉप में, कहीं कहीं पे 63% दिखेगा ऑटोमेटिक। जैसे एक्सेल ओपन करें तो 100% रहता है जूमिंग ऑटोमेटिक, आपको बढ़ाना नहीं पड़ता। वैसे एमएस पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक कहीं कहीं पे 63 दिखेगा, कहीं कहीं पे आपको 64 भी मिल जाएगा, कहीं कहीं पे 68 भी मिलेगा। मतलब समझिए एक तरीके से ये बदलता रहता है, इसका कोई फिक्स नहीं है। इसका नॉर्मल जूम, ऑटोमेटिक जूम, जो आप कंप्यूटर में पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो स्टार्टिंग का जूम ये बदलता रहता है, सेम नहीं रहेगा। कभी ये भी मिलेगा, कभी ये भी मिलेगा, कभी 100 भी मिल सकता है, इसलिए हम यहाँ पे बदलता रहेगा एक तरीके से। ये पूरा पावर पॉइंट में यही था थियरी, पूरा समझ पाए ये पूरा। थैंक यू सो मच।